नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान आखिरी सांस लेता है तो उस शरीर के भीतर से क्या निकलता है? क्या वाकई आत्मा जैसी कोई चीज है जो शरीर को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल जाती है? सदियों से कहानियों, डरावनी फिल्मों और धर्म ग्रंथों ने हमारे मन में ये बात बिठा दी है कि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अमर शक्ति वास करती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज हम इतिहास, नृविज्ञान, धर्म और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या आत्मा वाकई सच है या ये हमारे डर से पैदा हुई एक कल्पना मात्र है। भाग 1, आत्मा की धारणा का इतिहास, डर और अज्ञानता का मेल। आत्मा का विचार आया कहां से? हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। करीब 5 लाख साल पहले, जब निएंडरथल मानव इस धरती पर रहते थे, तब विज्ञान नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था और ना ही चिकित्सा विज्ञान। आदिम मनुष्य के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं, मौत और सपने। जब कोई कबीले का साथी मर जाता तो वो देखते कि उसका शरीर अब हिल नहीं रहा, लेकिन वो साथी उनके सपनों में वापस आता। वो उनसे बातें करता, शिकार करता। आदिम इंसान को लगा कि शायद इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जो गुफा में पड़ा रहता है, शरीर, और दूसरा जो बाहर घूमता है, आत्मा। विद्वानों का मानना है कि आत्मा का विचार ईश्वर की कल्पना से भी पुराना है। आदिम लोगों ने सोचा कि अगर इंसान में आत्मा है तो पेड़ों में, पत्थरों में, बादलों में भी होगी। यहीं से एनिमिज्म या सर्व प्राणवाद का जन्म हुआ। वे प्रकृति की पूजा करने लगे ताकि इन शक्तियों की आत्मा को खुश रखा जा सके। भाग 3, धर्मों का विरोधाभास। किसका सच, किसका भ्रम? अब हम बात करते हैं संगठित धर्मों की। यहां आकर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के अलग अलग धर्म आत्मा के बारे में जो बातें कहते हैं वे एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। हिंदू धर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म की श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। ये अमर है और पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं। यहाँ पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत काम करता है। इस्लाम और ईसाई धर्म का नजरिया। इन धर्मों में पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। यहाँ आत्मा एक बार शरीर से निकलती है तो वो बरज़ख या कयामत के दिन का इंतजार करती है, फिर उसका न्याय होता है और वो जन्नत या जहन्नुम यानी स्वर्ग या नर्क जाती है। आदिवासी समुदायों के अनोखे विश्वास। छोटा नागपुर के आदिवासी परछाई को आत्मा मानते हैं। मणिपुर के पुरम समुदाय का मानना है कि इंसान में 5 आत्माएं होती हैं। मलेशिया के कुछ समुदायों के अनुसार आत्मा का रंग लाल होता है और वो मक्के के दाने जितनी छोटी होती है। अब यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है, अगर सत्य एक है तो ये 4200 धर्म अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं? अगर हिंदू धर्म का पुनर्जन्म सच है तो ईसाई धर्म की कयामत झूठी होनी चाहिए, और अगर कयामत सच है तो पुनर्जन्म झूठ है। ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। ये साफ इशारा करता है कि आत्मा की परिभाषा भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार मनुष्यों ने खुद गढ़ी है। भाग 4, जातिवाद का हथियार, कर्म फल का काला सच। आत्मा और कर्म फल का सिद्धांत सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं रहा, बल्कि ये भारत में शोषण का एक बहुत बड़ा हथियार बना। इतिहासकारों का तर्क है कि पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्म की अवधारणा इसलिए फैलाई गई ताकि ऊंची जाति के लोग निचली जातियों पर राज कर सकें। जब किसी शूद्र या दलित पर अत्याचार होता तो उसे धर्म के नाम पर समझाया जाता कि तुम पर यह जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे। अगर तुम इस जन्म में बिना विरोध किए गुलामी सहोगे तो अगले जन्म में शायद तुम ब्राह्मण या क्षत्रिय बनकर पैदा होगे। यही कारण है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े बड़े दास विद्रोह हुए, लेकिन भारत में हजारों सालों तक शूद्रों ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि आत्मा और कर्म फल के डर ने उनकी लड़ने की ताकत ही छीन ली थी। ये एक मानसिक गुलामी थी जिसे आध्यात्मिकता का नाम दिया गया। भाग 5, विज्ञान बनाम आत्मा, चेतना का असली स्रोत। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। धर्म ग्रंथों का दावा है कि आत्मा ही हमें सोच, समझ और भावनाएं देती है,
लेकिन विज्ञान कहता है कि ये काम हमारी चेतना का है, जो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की उपज है। मस्तिष्क का चमत्कार। हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो बिजली के सूक्ष्म झटके और रासायनिक प्रतिक्रियाएं यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगर दिमाग के किसी खास हिस्से में चोट लग जाए तो इंसान अपनी याददाश्त खो सकता है, उसका व्यक्तित्व बदल सकता है। अगर आत्मा स्वतंत्र होती तो दिमाग की चोट से व्यक्ति का स्वभाव क्यों बदलता? दिल का भ्रम। पुराने समय में लोग सोचते थे कि आत्मा दिल में रहती है। आज विज्ञान ने साबित कर दिया है कि दिल सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है जो खून पंप करता है। भावनाएं दिल से नहीं, दिमाग के एमिगडाला और हाइपोथैलेमस से पैदा होती हैं। ऊर्जा का संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा ऊर्जा के रूप में बच जाती है। यह विज्ञान की गलत व्याख्या है। शरीर की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है जो मौत के बाद ऊष्मा यानी हीट के रूप में वातावरण में मिल जाती है या बैक्टीरिया द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। वो ऊर्जा किसी भूत या व्यक्तिगत चेतना के रूप में जीवित नहीं रहती। भाग 6, वे 7 सवाल जो आत्मा के अस्तित्व को हिला देंगे। दोस्तों, चलिए अब उन कठिन सवालों पर गौर करते हैं जिनका जवाब किसी धर्म गुरु के पास नहीं है। 1. जनसंख्या विस्फोट। अगर आत्माएं अमर हैं और न मरती हैं न जन्म लेती हैं, तो पृथ्वी की जनसंख्या जो कभी कुछ हजार थी, आज 8 अरब कैसे हो गई? ये नई आत्माएं कहां से आईं? 2. बिग बैंग से पहले। जब ब्रह्मांड ही नहीं था, तब ये आत्माएं कहां रहती थीं? क्या वे शून्य में लटकी हुई थीं? 3. पहला जीव। अगर हर जन्म पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो पृथ्वी पर जो पहला जीव पैदा हुआ था, उसने कौन से पिछले जन्म के कर्म किए थे? 4. स्थान का रहस्य। स्वर्ग और नर्क कहाँ है? हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है, हम मंगल पर पहुंच गए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कहीं भी यमलोक या जन्नत का बोर्ड लगा नहीं मिला। 5. स्वविरोधाभास। गीता कहती है आत्मा को आग नहीं जला सकती, फिर नर्क में आत्मा को आग में जलाने की सजा कैसे दी जाती है? 6. पौधों की आत्मा। अगर पौधों में भी आत्मा है तो क्या उन्हें भी नर्क में सजा मिलती है? 7. पहचान का संकट। अगर आत्मा बदलती है तो उसकी पुरानी यादें कहां जाती हैं? बिना यादों के मैं वही हूं का एहसास कैसे मुमकिन है? भाग 7, उपसंहार, सत्य का सामना। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मा का विचार प्राचीन काल के उन लोगों ने दिया था जिन्हें जीवन की जटिलताओं का ज्ञान नहीं था। आज हम जानते हैं कि जीवन एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे पंखे से बिजली काट देने पर हवा रुक जाती है, वैसे ही मस्तिष्क के रुक जाने पर चेतना का अंत हो जाता है। आत्मा नहीं है तो भूत भी नहीं है। अंधेरे कमरों में होने वाले एहसास हमारे मस्तिष्क का भ्रम है, डर है, या फिर वातावरण के भौतिक कारण। आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो अगली बार जब आपको कोई आत्मा या पुनर्जन्म के नाम पर डराए, तो विज्ञान की इन बातों को याद रखिएगा। जीवन इसी धरती पर है, इसी शरीर में है। इसे संवारिए, इसे अंधविश्वास की भेंट मत चढ़ाइए। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगले भाग में हम एक और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे, भूतों का साया या दिमाग का साया, भूतों के दावों का वैज्ञानिक सच। अगर आपको ये जानकारी तार्किक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तर्कशील बने, वैज्ञानिक बने। धन्यवाद।